हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रख रहे होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 12th का है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 अपना रनिंग में है, जिसके मैंने 1 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने 9.1 मैंने कंप्लीट कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आपको ये इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम आई मान लेते हैं, और यहाँ पे जो e की पावर m tan इनवर्स x को मैं t मान लेता हूँ। क्यों मानूंगा? क्योंकि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1/1 + x² होता है, तो वो dx में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माना m ये tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने t मान लिया। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो हो जाएगा m, और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 + x² और dx, और ये dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से m को इधर भगा देंगे तो dx/1 + x² ये हो जाएगा dt/m। तो अपना i हो जाएगा ये e की पावर t, और dx/1 + x² की जगह हम dt/ ये आ जाएगा आपके dt/m। अब हम इसको 1/m को तो हम बाहर ले लेंगे, और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/m e की पावर t + c आएगा। t का मान वापस रखेंगे यहाँ पे, तो t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/m, और t का मान है m, ये e की पावर में आपकी m tan इनवर्स x और ये प्लस c। तो ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में हम इसको आई मान लेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये sin px अपॉन cos px इंटू 1/cos² x dx, इसको ऐसा लिख सकते हैं। cos की पावर p + 2 है, तो एक तो cos की पावर p को अलग कर दिया और cos² को अलग कर दिया, ताकि इसको मैं sin/cos को मैं tan लिख सकूं। ये तो हो जाएगा आपके tan x की पावर p, और ये हो जाएगा sec² x dx। अब tan को t मानूंगा तो ये sec² dx आ गया, इसलिए यहां पे मैंने माना ये tan x को मैं t मान लूंगा, तो tan का अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो i हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन ये t की पावर p, और sec² dx को हम dt लिख देंगे तो ये हो गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके t की पावर p + 1/p + 1 + c हो जाएगा, और यहाँ पे t का मान रखेंगे वापस, तो t का मान तो है आपके 10, तो ये हो जाएगा tan x की पावर p + 1/p + 1 + c। ये आपके सेकंड का भी आंसर हो गया। इसमें हम पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 + cos 2x होता है वो 2 cos x होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अपना जो i यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1/ यहाँ पे रूट के अंदर हमने 2 cos x और dx हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हम रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये 1/√, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे dx/cos² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। cos को हम क्या लिखेंगे, ये 1/√2 इंटीग्रेशन यहाँ पे sec x dx आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ यहाँ पे sec x प्लस tan x होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो 1/√2 ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x, और ये प्लस c। तो ये आपके 6 के फर्स्ट का आंसर ये आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे। इसका हम करेंगे
तो ये हो जाएगा, इसको पहले सेपरेशन कर लेते हैं, 1/sin x cos x dx प्लस ये आपके cos x sin x और cos x dx हो गया। इसको अगर मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये sin 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके 1 ये sin 2x dx हो गया, और प्लस का ये अगर cos से cos कट गया तो 1 ये हो जाएगा आपके cosec x dx। तो इस प्रकार से ये भी आपकी cosec 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन cosec x dx हो गया। cosec x का इंटीग्रेशन होता है वो आपके ये log 2 दोबारा ये हो जाएगा log ऑफ cosec का हो जाएगा cosec 2x माइनस cot 2x और 2x का हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे इंटू 1/2 कर देंगे, और यहाँ पे प्लस cosec का इंटीग्रेशन होता है आपकी log ऑफ cosec x माइनस के cot x, और ये प्लस c आ जाएगा। तो ये आपके 2 से तो 2 कैंसिल होने के बाद में ये आपका आंसर हो गया। छात्र के फर्स्ट में आपके sin 3x और sin 2x है। तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास में 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपके इसका। तो यहाँ पे मेरे को ये साइन के आगे 2 हो तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 से ऊपर और 2 से भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटा में ये बाहर आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ये लगा देंगे यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे cos है तो cos a माइनस b, a का मान तो है 3x माइनस 2x माइनस के cos 3x प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपके dx। तो इस प्रकार से ये 1/2 इंटीग्रेशन हो गया आपकी cos 3x माइनस 2 यानी cos x माइनस cos 5x dx हो गया। इनको अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x dx हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो 1/2 ये हो जाएगा sin x माइनस 1/2 cos का हो गया आपके sin 5x, पर 5 है तो अपॉन में 5 आ जाएगा, और प्लस c। तो इस प्रकार से ये 1/2 तो कॉमन ले सकते हैं, या 1/10 भी कॉमन लेना है, तो यही आपका आंसर है 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस c। अब आ जाते हैं आपके सेकंड पे। इस सेकंड का इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस sin x और dx। तो यहाँ पे 1 को मैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, और sin की जगह, और इसकी जगह तो ये तो 1 की जगह ये रखेंगे, और sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपकी sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2 और ये dx रख दिया। तो ये हो जाएगा आपके रूट ऑफ, इसको मैं साइन ये भी लिख सकता हूं sin x/2 माइनस cos x/2 का स्क्वायर और dx, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं रूट ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2, ये भी लिख सकता हूं का स्क्वायर, क्योंकि इसको साइन इसको ए को मैं मान लेता हूं साइन, या मैं पहले cos को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा।
तो देखिए इसका तो हो जाएगा आपकी, ये तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू और dx आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा आपकी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू dx। अब देखिए अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का तो होता है आपके माइनस के कॉस, तो ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का हो जाएगा 1/2, और इसी प्रकार से ये माइनस कॉस का तो हो जाएगा आपके साइन एक्स बाई टू और ये 1/2 हो जाएगा, और प्लस सी अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कॉस का तो हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और 1/2, और ये माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ये साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स बाई टू अपॉन 1/2 प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये तो हो जाएगा, अगर मैं 2 को कॉमन -2 कॉमन ले लेता हूं, इसमें से मैं ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये 2 -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया आपकी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी आ गया। या फिर अगर ये देखो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, या फिर मेरा 2 साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये आपके प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का आया, तो इसको कंबाइंड रूप में प्लस माइनस की 2 कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया इसके 7 के सेकंड का। 8 का फर्स्ट है कॉस की पावर 4, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर होता है, 2 को बट्टा में इधर ले आएंगे तो ये कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। यहाँ मैंने पहले ही बताया था अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ 1 माइनस के कॉस 2x बाई 2 होता, अगर साइन स्क्वायर होता तो ये लिखते, कॉस स्क्वायर है तो ये लिखते, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं इसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपकी इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन ये इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4dx आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे 1/4 तो मैं बाहर ले लूंगा और ये 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x और ये dx हो जाएगा। अब इनको भी मैं अलग अलग करता हूं 1/4 इंटीग्रेशन ये dx आ जाएगा, क्योंकि dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन cos 2x dx, और ये आ जाएगा आपके cos स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा। अब वापिस से cos स्क्वायर 2x है तो cos स्क्वायर होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं वापिस से, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपके dx प्लस 2 cos 2x dx प्लस यहाँ cos स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्क्वायर की जगह यहाँ पे x था तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx हो जाएगा। अब 1/4 ये तो आपके dx प्लस 2 cos 2x dx प्लस ये अलग करेंगे तो ये 1/2 dx आ जाएगा, और इसको भी अलग करेंगे तो 1/2 cos 4x dx। अब इन सब का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा 1/4 dx का जो इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और प्लस 2 cos का होता है साइन, तो cos का तो हो जाएगा साइन 2x, परंतु यहाँ 2x इसलिए बटा में 2 आएगा, और प्लस के 1/2 dx का तो x होता है तो ये x हो गया, प्लस 1/2 तो है ही है, ये 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x होगा,
साइन 4x, मगर 4x इसलिए बटा में 4 आएगा, तो ये होने के बाद में c आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये x और ये आधा x मिलके 3, ये हो जाएगा आपके 3/2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin 2x और प्लस ये 1/8 हो जाएगा और sin 4x प्लस c। तो ये आपका 8 का फर्स्ट का आंसर हुआ। 8 का सेकंड है, यहाँ साइन क्यूब होता है, परंतु हम जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू वो आपके 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब x होता है। यहां से साइन इसको जो लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस के साइन 3x, इसको तो दे दिया, और ये बटा में 4 डाल देंगे, तो ये इस प्रकार से साइन क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन क्यूब का मान ये रखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो गया ये 3 साइन x माइनस के साइन 3x अपॉन 4 dx आ गया। ये 4 तो बाहर चला जाएगा, 1/4, और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, और साइन x dx ये वाला, और माइनस का ये साइन 3x dx। अब फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा 3 साइन का तो होता है आपके माइनस के कोस x इंटीग्रेशन, और माइनस साइन का हो जाएगा माइनस के कोस 3x, परंतु 3x इसलिए बटा में 3 आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो गया इसलिए प्लस c आ गया। अब यहां पे आपका आंसर आएगा 1/4। अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूं तो माइनस तो ये बाहर आ जाएगा, इसलिए प्लस के 3 कोस x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, मगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और आपके कोस 3x/3 प्लस c। आपकी मर्जी, माइनस कॉमन लो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ माइनस आएगा। अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे तो इस प्रकार से आपका आंसर है। ये आपके 8 का सेकंड का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, ये 1/sin x और ये dx है। तो देखिए, अगर मैं इसको sin x cos क्यूब है इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसको इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके 1/, मैंने यहाँ पे sin x में cos का भाग दे दिया ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये 10 में कन्वर्ट हो जाए, और cos का भाग दिया तो cos गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये cos क्यूब की जगह cos 4x dx हो जाएगा। ऐसा करने से मेरा हुआ क्या, ऐसा करने से ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे 10x, और ये हो गया आपकी 1/ cos है तो इसको मैं sec की पावर 4x dx लिख सकता हूं। अब इसको भी अलग अलग कर लेता हूं, ये आपके sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि 10 को मैं t मानूंगा तो ये sec स्क्वायर x dx, तो ये तो आपके dt बनाएंगे, ये बचेगा। इसकी जगह वापस से हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो ये इसमें वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया आपके tan स्क्वायर x और ये हो गया sec स्क्वायर x dx, और अपॉन में यहाँ पे tan x हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा ये 1/tan x और यहाँ पे अलग करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर dx हो गया। अब मैं मानूंगा, ये तो अभी मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया था कि 10 को t मानूं तो यहाँ sec स्क्वायर x dx हो जाए। तो अब मैं मान लेता हूं, माना यहाँ पे 10x को मैंने t माना तो मेरा sec स्क्वायर x dx होगा वो dt आ जाएगा, तो ये इसकी जगह तो dt लिख देंगे। तो आपके जो इस प्रकार से इंटीग्रेशन, अभी ये आपका 9 का फर्स्ट ही चल रहा है, तो 9 के फर्स्ट में आई हो गया आपके 1/t प्लस t, और ये हो गया sec स्क्वायर dx की जगह dt। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1/t dt और प्लस t dt, इसका तो हो गया आपके log t,
और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ टी। हमने किससे माना था? टी हमने माना था 10 को, तो ये आ गया log 10x प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। 9 सेकेंड को देखिए, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स ई आ रहा है ना, यहाँ पे इसका आउटलाइन करके देखिए ये आ जाएगा, तो इसको हम टी मान लेंगे। माना एस ई की पावर एक्स को मैं टी मान लेता हूं, तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स आएगा और यहाँ डी एक्स आएगा, वो कॉमन ले लेंगे बाद में। प्लस का ये मेरा सेकंड और फर्स्ट का करेंगे ई टू दी पावर एक्स और फर्स्ट एक्स का करेंगे तो एक आ जाएगा, और इनके बाद में यहाँ डी एक्स लगेगा और इक्वल टू डी टी हो गया। यहां से e टू दी पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 ये e टू दी पावर x dx हो गया dt। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x dx को dt लिख देंगे। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन आएगा वो 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx को तो मैंने dt लिख दिया, तो ये तो ऊपर तो dt हो गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर टी आया, क्योंकि इसको मैंने पूरे को टी माना था, ये टी आया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को ये होता है आपके सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके 10x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 10t प्लस सी, और अब t की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 10x ई की पावर x प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का फर्स्ट या 1 अपॉन 1 प्लस 10x है, तो इसको 10 को मैं साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस एक्स और ये पलट जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कॉस एक्स तो ऊपर आ जाएगा और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस तो आ गया, तो मैं कॉस में एक तो माइनस साइन जोड़ दूं और एक घटा दूं, घटाने वाला यहाँ रख दूंगा, तो पहले मेरे को cos 2 चाहिए, तो मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 को यहाँ पे और 2 को नीचे गुणा कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो रहेगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक cos में तो मैं क्या करूंगा साइन घटा दूंगा, और ये 2 है जिसमें एक आ गया तो एक यहाँ और आएगा, उसमें मैं एक साइन जोड़ दूंगा, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये cos cos मिलके टू cos हो जाएगा। अब देखिए बटा में यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स आ गया और dx, ऐसा फिर मैं इनको अलग कर लूंगा और इसको अलग कर लूंगा, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो ये 1/2 तो बाहर आ गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ये cos x माइनस साइन एक्स आ गया और dx, और यहाँ प्लस का इंटीग्रेशन यहाँ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन ये cos x माइनस साइन एक्स dx आ गया। अब देखिए ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो सीधा ही x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं अगर t मान लेता हूं, तो यहाँ पे अगर मैंने माना cos x माइनस साइन एक्स को मैंने t माना है, तो cos का आउटलाइन करूंगा तो माइनस साइन एक्स होगा, और इसका साइन का करूंगा तो ये माइनस का cos x, और अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँ तो ये बाहर माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा और dt। तो देखिए इसका आउटलाइन करने से ये माइनस में बनेगा, तो मुझे ये माइनस चाहिए, तो मैं माइनस से यहाँ पे और माइनस यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और इसका आउटलाइन करेंगे तो ये आएगा dx। तो इस प्रकार से अब देखिए ये बनेगा I इक्वल टू ये 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो यहां तो आया आपके dx और ये माइनस आ जाएगा आपके ये तो मैंने t मान लिया, तो बटा में तो t आ गया और ऊपर आ गया dt, ये माइनस का पूरा, तो ये आ गया आपके dt। अब मैं इसका समाकलन कर लेंगे, तो I इक्वल टू 1/2, ये इसका तो x अलग से हो गया, इसमें कोई माना नहीं है, इसका हो जाएगा log ऑफ t और ये प्लस c। अब t का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2
एक्स माइनस लॉग ऑफ टी का मान ये रहा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये प्लस सी। तो इस प्रकार से ये आपका 10th फर्स्ट का आंसर हो गया। 10th का सेकंड इंटीग्रेशन, इसको भी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देंगे और dx, इनका भी एलसीएम लेंगे तो इसको ये हो जाएगा साइन एक्स तो ऊपर आएगा और यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा। अब की बार मुझे कॉस 2 चाहिए क्योंकि मैं कॉस को यहाँ साइन 2 चाहिए क्योंकि कॉस जोड़ूंगा और कॉस घटाऊंगा, तो मैं यहाँ 2 से तो गुणा और 2 से मैंने भाग दे दिया, तो इस प्रकार से हुआ। अब देखिए मैं इस एक साइन एक्स में तो कॉस जोड़ देता हूं और एक साइन एक्स दूसरा रहा जिसमें मैं कॉस एक्स घटा दूंगा, जिससे ये कैंसिल होकर वापस ये cos 2x आ जाएगा और ये आपका साइन एक्स प्लस cos x आएगा। जिस प्रकार से हमने ये 10th का फर्स्ट किया था उसी प्रकार से ये सेकंड है। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 तो बार और ये कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा आपके dx और ये आ जाएगा आपके इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब देखिए साइन का अवकलन होता है माइनस कोस एक्स और कोस का होता है ये साइन एक्स, तो इसका अवकलन ऊपर हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx हो तो ये होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका अवकलन ये रहा। कॉस का तो हो गया आपके साइन, ये कॉस का अवकलन करेंगे तो ये साइन है, साइन का अवकलन तो हो जाएगा कॉस और मान के कर लेते। चलो अगर ऐसे नहीं समझ आता तो मान के कर लेते। मान लेंगे कि माना ये अगर मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी माना है तो इसका साइन का अवकलन तो हो जाएगा आपके कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी आया। तो यहाँ कॉस माइनस चाहिए तो माइनस से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये इंटीग्रेशन आएगा 1/2, ये तो आपके dx है ही है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस पे आएगा क्योंकि यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपकी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में आपके साइन एक्स और प्लस cos x dx हो गया, क्योंकि ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो इस प्रकार से हो गया। अब मैं t इसको t माना था ना तो t रख दूंगा तो ये हो गया आपकी 1/2 dx और माइनस का इसको तो मैंने t माना तो ऊपर आपके dt आ गया, ये रहा dt cos x dx बराबर dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये तो x माइनस इसका हो जाएगा log ऑफ t और प्लस सी, टी का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ गया। ये log ऑफ इस t का मान रखो sin x प्लस cos x और ये प्लस सी, ये आपके 10 सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, यहाँ sec की पावर 4 है और 10 है, 10 को t मानूंगा तो sec स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको sec को मैं चेंज कर देता हूँ ऐसे। यहाँ sec स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट ऑफ 10x है। 10 को तो t मानेंगे, उससे पहले मुझे एक sec स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा। sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे रूट ऑफ 10x और ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx। ऐसा लिखने के पीछे मकसद ये है कि मैं 10 को t मानूंगा, तो माना ये मैंने 10x को t माना तो मेरा 10 का जब इसका आउटलाइन करेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स आएगा dx और dt हो गया। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, या 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी और sec स्क्वायर dx की जगह dt आ जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ टी प्लस अलग अलग किया तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी dt यहाँ पे भी और dt यहाँ पे भी, ये तो हो जाएगा t की पावर 1/2 dt
और प्लस ये हो गया टी की पावर 2 में से 1/2 निकलाएगा तो 3/2 आ जाएगा। ये 2 है जिसमें से मैं 1/2 निकालूं तो 3/2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 और प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब टी का मान भी रख देंगे और घात भी कर लेंगे। टी का मान 10 रख देंगे तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन आ जाएगा 10 की पावर ये आ जाएगा 3/2, ये तो आ जाएगा यहाँ पे 3/2, बटम 3 रहेगा वो 2/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5/2 तो यहाँ पे तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ 10 का मान रखेंगे तो ये 10 x की पावर 5/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया 11 के फर्स्ट का। अब 11 का सेकंड भी देख लेते हैं ये। तो अब सेकंड में देखिए, इसमें आपके इंटीग्रेशन है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और dx। 10 को मैं साइन बट ये लिख दूंगा साइन x अपॉन कोस x, इसको भी 1 प्लस साइन x अपॉन कोस x dx लिख दिया। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद में यहाँ एलसीएम तो कोस बचेगा, यहाँ भी एलसीएम कोस बचेगा, कोस से तो कोस कट जाएगा तो यहाँ ऊपर तो आएगा कोस x माइनस साइन x और नीचे आ जाएगा आपकी कोस x प्लस साइन x और ये dx। इसको t मानेंगे तो ऊपर देखो मैंने माना यहाँ पे कोस x प्लस साइन x को मैंने t माना तो कोस का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो आ जाएगा आपके माइनस के साइन x और यहाँ पे साइन का आपकी कोस x और dx इक्वल टू डी टी। ऊपर देखो कॉस पहले तो इसको कॉस को पहले लिखेंगे तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है। तो आपकी जो ये इंटीग्रेशन आई बनेगा वो बन जाएगा डी टी अपॉन 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ टी प्लस सी आ जाएगा और टी का मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपकी लॉग ऑफ ये हो गया टी, हमने cos x प्लस साइन एक्स को माना था, ये cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।